तो जैसा कि आज है आपका 20 मई और 20 मई को दोस्तों आपका अग्निवीर एयरफोर्स XYZ का एग्जाम दोस्तों स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का तीनों शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है जो कि हमने आपको देने का प्रयास किया था, जितना बच्चों के द्वारा क्वेश्चन बताए गए थे। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का नहीं दे पाए थे क्योंकि तबीयत थोड़ा सा खराब था, तो अभी थोड़ा सा सही लगा है। तो बच्चों के द्वारा कुछ भेजे गए क्वेश्चन है तो उनको देख लेते हैं, जिससे कि जिनका आगे भी एग्जाम है, बहुत दिन तक एग्जाम चलने वाला है, 4 से 5 दिन तक, तो जिनका भी आगे एग्जाम है उनको कुछ हद तक मदद मिल सके। किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, इसका जो PDF है दोस्तों टेलीग्राम पे भेज देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। अगर वहाँ पर नहीं भेज पाए किसी कारणवश तो आप लोग हमें 9973, ठीक है, 9973741666 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर अग्निवीर एयरफोर्स लिखकर आप क्या करना है, मैसेज को ड्रॉप कर देना है, हम आपको PDF यहाँ पर दे देंगे अगर किसी कारणवश टेलीग्राम पर ना दे पाए तो, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था ये आपका फर्स्ट A1 शिफ्ट का है। जैसे कि A1, B1, C1 शिफ्ट में आपका एग्जाम चलता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो आपका असम में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा काजीरंगा जो नेशनल पार्क है दोस्तों आपका प्रसिद्ध किस लिए है, तो एक सिंगा गेंडा के लिए, ठीक है। ये हमने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं कि एक सिंग गेंडा के लिए दोस्तों ये जो आपका असम का जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक सिंग गेंडा हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन वो आपका पूछा गया था कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, यानी कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका एनी अर्नोक्स था, ठीक है। एनी अर्नोक्स को दोस्तों आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार है जो कि दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछ दिया जाए आपका फिजियोलॉजी में, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों आपको याद रख लीजिएगा स्वांतो पावो को, ठीक है। स्वांतो पावो को दोस्तों आपका मेडिसिन में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, तो नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में CDS कौन है, ठीक है। CDS कौन है, तो आपके राइट आंसर आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में CDS ये हैं, ये आपके भारत के कितने नंबर के CDS है अगर पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका सेकेंड नंबर के CDS है, ठीक है। फर्स्ट नंबर के CDS कौन थे, तो ये दोस्तों आपकी बिपिन रावत जी थे, जिनका जो निधन है दोस्तों आपका हो गया था। कैसे हुआ था दोस्तों, तो आपको मालूम होगा आपका 2022 में सितंबर माह में शायद आपका क्या हुआ था, तमिलनाडु का एक कन्नौर जिला है, जगह का नाम है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था और इनका जो है मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो फर्स्ट आपके बिपिन रावत जी थे, सेकंड आपके अनिल चौहान जी हैं, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हर्डल का सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल और बैरियर, ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ऐसे तो क्या था, बच्चों के द्वारा ऑब्स्टेकल बताए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका हीलिंग का एंटोनिम पूछा गया था, ठीक है। तो हीलिंग का एंटोनिम्स क्या होता है, तो एग्रेवेट, ठीक है। एग्रेवेट दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि ए मैन हुज हस्बैंड इज डेड, ठीक है। एक ऐसी औरत जिसका जो पति है आपके मर जाते हैं वो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपका विडो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि आपका कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हुआ कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर हुआ था, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आपका ये खेल है जो कि आयोजित किया गया था। इसके अलावा विनर की बात करेंगे तो कौन था, आपका इंग्लैंड है, ठीक है। विनर तो दोस्तों आपका कौन है, इंग्लैंड है। इसके अलावा या उप विजेता यानी कि रनअप की बात कर लेंगे तो उप विजेता दोस्तों आपका कौन है, तो दोस्तों आपका पाकिस्तान उप विजेता, ठीक है। पाकिस्तान को क्या किया था, इंग्लैंड ने हरा दिया था और 2022 का जो वर्ल्ड कप है आपका वो आपका इंग्लैंड है जो कि अपने नाम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल को शपथ है जो कि कौन दिलाता है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट मतलब कहने का अर्थ मतलब है कि प्रत्येक राज्य में उसका तो एक अपना हाई कोर्ट होता है। तो मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो उस वहाँ के जो हाई कोर्ट होगा वहाँ का जो चीफ जस्टिस होगा वो दोस्तों आपका राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो आपका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों आपका, ये तो राज्यपाल का हो गया। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, किसी राज्य के अगर मुख्यमंत्री हैं, मान लीजिए आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के, ठीक है। तो उनको शपथ कौन दिलाए होंगे, तो वहाँ के जो आपके गवर्नर होंगे वो दिलाए होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपका PM का, यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो दोस्तों आपका कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा अगर कोई पूछ दे तब। इसके अलावा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों आपके कौन है, तो चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। चंद्रचूड़ जी हैं, ये दोस्तों आपके केवें नंबर के हैं, तो ये दोस्तों आपके 50वें नंबर के आपके चीफ जस्टिस हैं जो कि वर्तमान में भी यही हैं, ठीक है। इसके अलावा 49 नंबर की बात करेंगे तो 49 नंबर की चीफ जस्टिस कौन थी, तो आपका उदय उमेश ललित, ठीक है। उदय उमेश ललित दोस्तों आपका 49 नंबर के आपके कौन थे,
चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं 48वें नंबर का, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपका सभी हाल ही में एक 2 महीने के अंतराल पर ये 48वां 49वां 50वां आपके चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है। 48वें नंबर की बात करेंगे तो एन.वी. रमना, ठीक है। एन.वी. रमना आपके 48वें नंबर के हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था ग्रेगोरियस का एंटोनिम्स क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट या आपका रिक्लूज ऑप्शन में दिया गया होगा, एक को इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन का पैसेज इन रिलेटेड टू ड्रग, ठीक है, ड्रग्स रिलेटेड आपका एक पैसेज पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट आपका कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेकम हो जाएगा, ठीक है। एक आपका नोटिसेबल का आपका स्पेल्ड वर्ड यानी कि करेक्ट मीनिंग पूछा गया था। तो नोटिसेबल का मीनिंग है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, NOTICEABLE होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका B1 शिफ्ट में कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों आपका फेमस किस लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 हॉर्न राइनोसेरस के लिए यानी कि एक सिंग गैंडे के लिए दोस्तों आपका काजीरंगा जो नेशनल पार्क है दोस्तों आपका प्रसिद्ध है कहाँ पर, तो दोस्तों आपका असम में स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों आपका कि अगला क्वेश्चन था कि करंट में उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति की बात करेंगे करंट में आपके कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपके केवें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके चुनाव में खड़ा हुए थे, 2022 में भी आपका चुनाव है जो कि आपका क्या होता है, संपन्न हुआ था उपराष्ट्रपति का, ठीक है। तो इनके विरुद्ध जो आपका चुनाव कौन लड़ रहे थे, तो ये दोस्तों आपका मार्गरेट अल्वा, ठीक है। मार्गरेट अल्वा दोस्तों इनके विरुद्ध आपका चुनाव लड़ रहे थे, तो ये भी प्रश्न आपका शायद पूछ दे सकता है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जगदीप धनखड़ की बात करेंगे, अभी तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन इससे पहले क्या थे, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो इससे पहले दोस्तों आपका क्या थे, तो पश्चिम बंगाल के, ठीक है। पश्चिम बंगाल के दोस्तों आपका क्या थे, राज्यपाल थे इससे पहले, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये दोस्तों आपके द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ये बात कर लेते हैं ये कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो ये दोस्तों आपके 14वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये कितने नंबर की हैं, तो 14वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ये दोस्तों आपके इनके विरुद्ध कौन चुनाव लड़ रहे थे, तो यशवंत सिन्हा, ठीक है। यशवंत सिन्हा इनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि द्रौपदी मुर्मू जीत गई थी। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे, इससे पहले आपका क्या थी, राष्ट्रपति तो वर्तमान में है लेकिन इससे पहले भी कुछ रही होगी, तो दोस्तों आपका झारखंड की क्या थी, तो झारखंड की आपकी गवर्नर थी, ठीक है। कहाँ की गवर्नर थी, तो झारखंड की, लेकिन रहने वाली कहाँ की अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा की एक आदिवासी महिला है, आदिवासी क्षेत्र इनका बिलोंग है, तो आपका उड़ीसा से इनका ताल्लुकात है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था हु सेड टू मी आई हैव ए हाउस इन मुंबई, ठीक है। इसका आपका क्या पूछा गया था, पैसिव वॉइस पूछा गया था, तो यू टोल्ड मी डेट यू हैड ए हाउस इन मुंबई, इसका राइट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम 2022 से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। या हालांकि यही पूछा गया होगा कि कहाँ आपका हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बर्मिंघम इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि आपका कहाँ पर हुआ है, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका खेला गया था, ठीक है। कब से कब तक आयोजन हुआ इस बात को भी देख ले, तो आपका 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक इस खेल का है जो कि आपका आयोजन हुआ है। ये दोस्तों 2022 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल है ये दोस्तों आपका 22वां है, ठीक है। 22वां संस्करण भी था, इसलिए इसको याद रखने में कोई आपको झंझट नहीं है, ठीक है। 22 में खेला गया था, 22वां संस्करण भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था कि हु डू नॉट पे लोन, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बैंक करप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक करप्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन में आपका इंसॉल्वेंट भी होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। हिंदी की बात करें तो दिवालिया इसका राइट आंसर है, ठीक है। बैंक करप्ट इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज अनएबल टू पे इज डेब्ट्स, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ है, एक ही था, बच्चे के द्वारा ये भेजा गया था, तो बैंक करप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका रेडिएंट का सिनोनिम से आया था जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर ब्राइट था, ठीक है। इसके अलावा कन्फेंस का अपोजिट आया था यानी कि एंटोनिम से आया था, तो आपका डिने इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका कलिंग का स्पेलिंग एरियर आया था जो कि मिसस्पेल्ड वर्ड है, जो कि आपका कलिंग का ये आपका इसका राइट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि किसे दिया गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, ठीक है। 2022 का दिया गया था या आपका 23 का दिया गया, इस बात का जिक्र है जो कि स्टूडेंट नहीं किए थे, ठीक है। तो 2023 का जो आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो आपका रेखा जी को दिया गया, 73वां ये आपका संस्करण था। वहीं पर 22 की बात करें तो आपका 72वां था जो कि आपका आशा परेख को दिया गया था, ठीक है। देख लीजिएगा 23 का दिया गया था या 22 का दिया गया था, जो लोग एग्जाम देकर अगर आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्टडी का एंटोनिम्स पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा, लूज हो जाएगा, सैकी हो जाएगा, आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका स्टडी का एंटोनिम्स हो जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स का, इसका वर्ड पूछा गया था, तो ऑप्टिमिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एन ऑप्टिमिस्ट इज समवन हु always see the bright side of any situation. A trait can be either encouraging and annoying depending on
योर फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2023 का मिस वर्ल्ड यूनिवर्स में इंडिया की तरफ से कौन भाग ली थी। ठीक है, तो नंदिनी गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड कप वर्ल्ड यूनिवर्स का जो किताब है आपकी नंदिनी गुप्ता ने ही जीती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड, तो आपका इतना ही क्वेश्चन है जो कि आपके आज के जो एग्जाम हुए हैं A1 B1 शिफ्ट में तो बच्चे के द्वारा मिले हैं। ठीक है, बाकी के कल का जो कैसा क्वेश्चन आता है वो भी दोस्तों हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे अगर स्टूडेंट के द्वारा भेज दिए जाते हैं तो अभी का जो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।